हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 28 तारीख की शाम की वीडियो और बस मैंने ना यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे ना, बस वो जो जोड़ने वाले कपड़े थे मैं उन्हें जोड़ रही हूँ, और जो प्रेस करने वाले कपड़े थे ना तो वो मैंने अलग से रख दिए थे। वो मैं बाद में प्रेस करूँगी या फिर बाहर भेज दूंगी प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े क्या है ना, सूख नहीं रहे थे। 2-3 दिन हो गए थे कपड़े नहीं सूख रहे थे। बारिश क्योंकि बंद नहीं हो रही थी तो जिस वजह से कपड़े सूख नहीं रहे थे। तो यहाँ बस कपड़े सूखे हैं तो मैं जो कपड़े सूख गए हैं बस उन्हें जोड़ कर रख रही हूँ। और बच्चे क्या है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे मतलब कपड़े जैसे गंदे कपड़े उतारते हैं और हड़बड़ी में धुले कपड़ों में फेंक कर चले जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे शरण ने सुबह स्कूल जाना होता है तो वो ऐसे ही उतार के रख जाता है। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है रमन ने गुरुद्वारे जाना है या कहीं जाना है तो रमन भी वही काम कर जाता है। तो कई बार वो मिक्स हो जाता है कपड़ों में। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कपड़े जोड़ते जोड़ते ना उन कपड़ों को भी अलग कर रही थी जो मुझे लग रहा था कि ये थोड़े से गंदे हैं, ये धोने वाले हैं। तो मैं यहाँ बच्चों से पूछती भी जा रही हूँ और बच्चों की यहाँ क्लासेस चल रही थी। बच्चे क्लास अटेंड कर रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे और बस मैं यहाँ बच्चों से पूछ रही हूँ और उनके हिसाब से उन कपड़ों को धोने के लिए निकालती जा रही थी। तो ये समय ऐसा होता है ना शाम का समय कि इसमें में जो अपन दिन के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो इस समय में निकलते हैं। तो इस समय में कपड़े वगैरह जोड़ना, तय करना, अलमारी में लगाना, अलमारी थोड़ी बहुत जो सेट करनी होती है वो करना, कई काम इस समय पे भी हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ कपड़ों को जोड़ रही थी और मैं ना कपड़े वगैरह जो भी काम ऐसे होते हैं ना तो मैं बच्चों के पास बैठकर ही करती हूँ, जहाँ ये लगे कि हाँ मम्मा हमें टाइम नहीं दे रही है, तो ऐसा उनको दिल में ना लगे। इसलिए मैं ज़्यादातर काम जो होते हैं वो बच्चों के पास बैठ के करती हूँ। दिन में तो ऐसा होता है कभी कपड़े धोने हैं, कभी कोई काम करना है, कभी डस्टिंग करनी है, झाड़ू पोछा करना है, तो दिन में उतना समय अपन नहीं दे पाते हैं अपनी फैमिली को। और दिन में क्या सभी बिज़ी रहते हैं। दिन में जैसे इनको अपनी ऑफिस जाना रहता है, मतलब कंपनी जाते हैं, और बच्चे स्कूल जाना, किसी ने कहीं जाना, तो सबका अपना अपना रूटीन बंधा होता है। तो दिन में ऐसा नहीं होता। तो चलो ये होता है कि रात में हम थोड़ा समय निकालें अपनी फैमिली के लिए। तो शाम के टाइम में ज़्यादातर समय मैं अपनी फैमिली के लिए रखती हूँ बचा के। सुबह ये हो गया, हाँ साथ में चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, उसके बाद दोपहर को ये होता है एक साथ खाना खा लिया सबने। और शाम के टाइम में ही हम ज़्यादा समय अपनी फैमिली को दे पाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे बच्चों के पास बैठ के ही कपड़ों को तय कर रही थी, इतने में ये भी आ गए थे। और बस यहाँ मैं अपने कपड़ों को तय करने में लगी हूँ और साथ में बच्चों से बातें भी करती जा रही हूँ। वो अपनी क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ों का मेरे को बता भी रहे थे कि मम्मा ये देखो हमारी क्लास में आज ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे। बच्चे पढ़ते पढ़ते भी मम्मा आज मैं क्लास में सेकंड आया, आज मम्मा मैं क्लास में फर्स्ट आया, शरण ये बता रहा था। तो बच्चे इन सब चीज़ों से भी ना बच्चों को मतलब ये लगता है हम अपनी मम्मा से अपनी हर चीज़ शेयर करें, उनको होता है। तो बच्चे यहाँ मुझे अपनी बातें बता रहे थे। इसके बाद जो कपड़े थे ना मैंने उन्हें ना तय करके मतलब अलमारी में लगाने के लिए रख दिया था। अलमारी में तो नहीं लगाया था क्योंकि चाय बनाने का टाइम हो गया था, ये भी घर आ गए थे। तो बस यहाँ मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी। मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ जैसे कि आपको पता है, तो अदरक को कूट के मैं डाल दूँगी। और बाकी ना साथ साथ में मैंने ना सोच रही थी, कई बार ऐसा हो जाता है ना अपन को समझ में नहीं आता है खाने में क्या बनाना है, क्या बनाना है। तो बस मैं इनसे वही पूछ रही थी कि खाने में क्या बना लूँ। तो हर किसी का एक ही जवाब आता है, कुछ भी बना ले। अब मैं कुछ भी क्या बना लूँ। फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा चलो मैं ये बना लेती हूँ। और यहाँ रमन ना अपनी बातें बता रहा था मुझे आके। उसकी क्लास का ब्रेक हुआ था बीच में, थोड़ी देर के लिए क्लास छूटी थी। तो उसकी क्लास जो थी वो 10 मिनट के बाद थी। तो कहने लगा मम्मा चाय जल्दी बना लो, मैं भी चाय पीऊँगा। ठंडा मौसम हुआ है ना तो बच्चे भी कहते हैं कि मम्मा चाय बना लो। और शरण की क्लास इस समय ख़त्म हो चुकी थी तो शरण खेलने भाग गया था, तो वो खेलने चले गया था। और बस मैं यहाँ डैडी जी के लिए फ्रूट कट कर रही थी, जैसे कि मैं शाम को उनके लिए फ्रूट कट करके देती हूँ। बस मैं यहाँ पे उनके लिए मैंगो और कट कर दूंगी। और एप्पल उन्होंने कहा था डैडी ने कि मैं ऐसे ही खा लूँगा, तो एप्पल कट मत करना। तो बस मैं यहाँ मैंगो कट करके डैडी को दे दूँगी। उसके बाद फिर हमारी जो चाय होती है, हम चाय पीते हैं। तो पहले डैडी जी चाय नहीं पीते हैं, वो बहुत कम चाय लेते हैं। अगर वो कंपनी में चाय ले ले तो ले लेनी, तो ऐसे तो वो नहीं पीते हैं। और यहाँ चाय भी बन गई थी। जब तक मैं डैडी जी को फ्रूट दे के आई तब तक चाय बनकर तैयार हो गई थी। और बस अब मैं चाय को ग्लास में डाल लूँगी और
कोको को भी ना मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला है, क्योंकि अंदर रह रह के ना कोको भी ना एकदम अंदर से बाहर निकलने को नहीं करता था। अब जैसे मौसम ठंडा हुआ है तो मैंने सोचा कि चलो कोको को भी अब बाहर रहने की आदत डालूं थोड़ी सी, क्योंकि रात को बिल्कुल भी सोने नहीं देता, बहुत ज़्यादा तंग करता है। और मेरी नींद ना क्या बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही थी, और वो जैसे बेड पे चढ़ जाता है, तंग करता है, पंजे से उठाता है मार मार के, कंबल हटा देता है खींच के, यानी सोने नहीं देता बिल्कुल भी। तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया था। तो अब मैंने उसे थोड़ा सा बाहर निकाला है कि तू थोड़ी देर बाहर रहे, अब तो मौसम भी ठंडा हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोको बाहर है तो हम उसका ध्यान नहीं रखते, कोको का पूरा ध्यान रखती हूँ। जैसे कुछ भी खाती हूँ ना, मुझे पता है कि उसे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से ही मैं उसे करती हूँ। जैसे मैं दोपहर को खाना खाती हूँ तो मैं उसे अंदर कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ ही खाना खाता है। नाश्ता करती हूँ तो भी उसे उस समय अंदर कर लेती हूँ कि आजा कोको नाश्ता कर ले। और जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बाहर गर्मी हो रही है तो कोको को मैं अंदर अपने पास में ही रखती हूँ एसी चालू करके, यानी हर तरफ से मैं उसका ध्यान रखती हूँ। पर यह है कि उसे बाहर की आदत भी डालनी पड़ेगी। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उसे फिर उस माहौल में भी रहना पड़ेगा, इसलिए मैं उसके लिए वैसी आदत डाल रही थी। और यहाँ मैंने ना चाय डाल ली है, टोस्ट और जो क्रीम रोल होते हैं ना वो डाल लिए थे, और मैंने कोको को भी ना टोस्ट खिड़की से दे दिए थे तो उसने ले लिए थे। और यहाँ रमन की क्लास फिर से स्टार्ट हो गई थी, तो रमन अपनी क्लास अटेंड कर रहा था और मैं इनके साथ बैठ के चाय पी रही थी। और ये होता है ना कि अपन घर में हर बच्चों को तो फिर भी टाइम दे देते हैं, जैसे अपने हस्बैंड को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। उनसे बैठ के बातें करें थोड़ा समय उनके साथ, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो चाय वगैरह पीना, रात का खाना साथ में खा लेना, तो इस चीज़ों से ना क्या उन्हें भी अच्छा लगता है। और अपनी बच्चे भी साथ में बैठ जाते हैं, बच्चे भी खाना खा लेते हैं। तो हम सब ज़्यादातर हॉल में ही रहते हैं शाम के टाइम पे। और बस मैं यहाँ चाय के साथ टोस्ट ले रही थी। मैं बहुत कम टोस्ट खाती हूँ, मैं टोस्ट बिल्कुल पसंद नहीं करती, या तो पार्ले जी बिस्किट या फिर मिक्सचर में साथ में ले लेती हूँ, मुझे वही पसंद आती है ज़्यादा। तो फिर मैं यहाँ पे टोस्ट था तो मैंने एक टोस्ट ले लिया। और बस यहाँ पे हम टीवी भी देख रहे हैं और अपने काम में भी, मतलब टीवी भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और चाय भी इंजॉय कर रहे थे। शाम का समय था और इनकी चाय में ना शायद अदरक का टुकड़ा गलती से आ गया था, क्योंकि मैं छान रही थी ना तो मुझे लगा कि चाय जो छन्नी है ना वो साइड में हो गई है और कुछ गिरा करके। फिर मैंने दोबारा भी सोचा, फिर मैंने कहा नहीं होगा करके। तो चाय का जो होता है ना अदरक का टुकड़ा, छिलका सा, वो इनकी चाय में आ गया था। तो वही मैं इनको बोल रही थी अदरक का छिलका है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद चाय वाय पीने के बाद में फिर मैं अपने काम में लगी। फिर मैंने बहुत सोचा, इस समय भी मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, और मैं इन्हें दिखा रही थी। ये देखो कोको ने दांत मार दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आजकल गुस्से में रहता है कि मम्मा ने मुझे बाहर निकाल दिया है। क्योंकि घर के अंदर रहता है ना तो बस सोया रहता है वो, और बाहर निकाल दो ना तो गुस्से में घूर घूर के देखता रहता है। तो बस उसने हल्का सा दांत मारा था, तो लगा कटा कहीं से भी नहीं था, पर ये था कि मुझे वहाँ दर्द हो रही थी। तो मैं इनको दिखा रही थी आज वो कोको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था करके। इसके बाद चाय पीने के बाद ना मैंने पहले, मतलब दुकान में, मैं जैसे मैं राशन वगैरह मंगाती हूँ ना तो कई बार मैं कॉल कर देती हूँ तो घर आ जाता है। तो 5-7 मिनट वेट करने के बाद जब नहीं आया ना, राशन नहीं आया, तो मैं खुद चली गई थी लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास दाल ख़त्म हुई है दीदी, मैं मंगाने के लिए भेजा हूँ किसी लड़के को, तब तक आप घर जाएंगे तब तक आ जाएगा। तो फिर रमन की भी क्लास थोड़ी देर के लिए छूटी थी, तो रमन भी दूसरी जगह से दाल लेने के लिए गया था। जब तक रमन लेके आता तब तक भैया ने दाल भेज दी थी। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ खिचड़ी बनाई। तो मैं मसर साबुत दाल की खिचड़ी बना रही थी, और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत अच्छी बनती है। पहले दाल और चावल को मैं सीटी लगा लेती हूँ नमक डाल के, बस इसमें और कुछ नहीं करना रहता। और इसको दही और नमक मिर्च ऊपर से डाल के और पापड़ के साथ हम खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आज का ब्लॉग उतना कुछ खास नहीं बनाया था मैंने, पर चलिए, ये था कि मैं आप लोग को निराश नहीं करना चाहती कि व्लॉग नहीं आया करके। तो चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।